बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले कई महीनों से भारत में है। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री चाहते हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेजा जाए ताकि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना पर वहां मुकदमा चलाया जा सके। शेख हसीना पर कई हत्याएं समेत 51 मामले दर्ज हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है, जिस संधि के तहत बांग्लादेश भेजा जा सकता है। अगस्त महीने में शेख हसीना वाली सरकार के विरोध में बांग्लादेश में बहुत भारी पैमाने पर छात्र विद्रोह हुआ था, जिस विद्रोह के बीच शेख हसीना अपनी बहन के साथ भारत चली आई थी। तब से 5 अगस्त से भारत में रह रही है। इस विद्रोह में 751 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीर हुसैन अपने ऑफिस से ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत को एक राजनयिक संदेश भेजा गया है, जिस संदेश का नाम होता है नोट बर्बल। इस संदेश के तहत भारत के प्रधानमंत्री से अपील की गई है कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेजा जाए। अगस्त महीने में शेख हसीना की सरकार के विरोध में बांग्लादेश में भारी पैमाने पर छात्र विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह में 753 लोग मारे गए थे और कई हजार लोग घायल हुए थे। इस विद्रोह के बीच कई छात्र शेख हसीना के प्रधानमंत्री वाले ऑफिस में घुस गए, जिसके बाद शेख हसीना अपनी बहन के साथ भारत आ गई थी और तब से भारत में रह रही है। इसके बाद वहां पर मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार बनी और वो सरकार बनते ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करने लगा। वहां बांग्लादेश में पढ़ रहे भारतीय हिंदू छात्र को बेरहमी से मारा पीटा जाने लगा, यहाँ तक कि बांग्लादेश से भगाया जाने लगा। शेख हसीना ने भारत में आते ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस पर ये आरोप लगाती रही कि वहाँ की सरकार क्रूरता से भरी हुई है और अल्पसंख्यक हिंदुओं को वहाँ पर मारा पीटा जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है। साल 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि हुआ था, जिस संधि के तहत दोनों देशों में से किसी भी देश का मुजरिम यदि दूसरे देश में छिप जाए तो वहां की सरकार इस संधि के तहत मुजरिम व्यक्ति को उसके अपने देश भेजा जा सकता है। हालांकि 21 और 3 अनुच्छेद के तहत इस संधि को खत्म किया जा सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत के प्रधानमंत्री शेख हसीना को कब बांग्लादेश भेजते हैं या फिर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के विरोध पर भारत सरकार कुछ एक्शन लेती है। बाकी जो भी इस पे अपडेट आएगा हम आप तक बताएंगे। आप देख रहे थे स्वराज टाइम्स।